अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं देसी स्टाइल में करेले कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी और मैं इसे बनाऊँगी भी देसी स्टाइल में। मैंने मिट्टी की हांडी ली है, उसमें मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है। आप कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, मटन का, चिकन का, जो आपको पसंद हो। मुझे बीफ के कीमे में करेले बहुत पसंद है, इस वजह से मैं बीफ का कीमा लिया है मैंने और इसको देसी अंदाज़ में आज बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ले लूँगी प्याज जो फ़ाइन चॉप किया हुआ है और लहसुन। ये भी लहसुन मैंने देसी यूज़ किया है। प्याज मैंने चार मीडियम साइज़ के लिए थे और इसमें ये सारे मसाले डालूँगी जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, एक टेबलस्पून रेड फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला ये मैंने यूज़ किया और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको मिक्स करके इसको दम पर रख दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कीमे में। पानी मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मिट्टी की हांडी है, मिट्टी की हांडी में जल्दी चीज़ नीचे लग जाती है और वो पानी नहीं इतनी जल्दी छोड़ती है। अब मैं इसको ढक दूँगी, तकरीबन दम पर रखूँगी मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इसमें पानी अब बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब टमाटर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, अगर कम डालना चाहे तो कम डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी में जितने ज़्यादा टमाटर डाले जाए उतनी अच्छी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कीमे में इसको दोबारा से दम पर रख दूँगी। 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको दोबारा से दम पर रखेंगे। अब 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से देखूँगी और देखिए टमाटर गल चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम चमचे की मदद से इनको मैश कर लेंगे ताकि ये साबुत नज़र ना आए हांडी में। टमाटर साबुत नज़र आए हांडी में तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। अब मैं इसमें घी डालूँगी। मैं ऑयल का यूज़ नहीं कर रही, मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ। घी में बहुत मज़े के बनते हैं, इनका टेस्ट कुछ और होता है। साथ में देसी अंदाज़ में आज बना रही हूँ, इसलिए हर चीज़ देसी तरीके से बना रही हूँ। ये देखें, मैंने करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इनको कटिंग करके रख लिया है। अब मैं इनको एक अलग बर्तन में फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करूँगी इनको ताकि इनका पानी सारा ड्राई हो जाए, कोई पानी की नमी ना रहे इतनी। इधर मेरा कीमा रेडी हो चुका है। अब देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है कीमे ने और टमाटर भी मैश हो चुके हैं, वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। अब 10 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल हल्के फ्राई किए हुए मैंने करेले फ्राई कर लिए थे, हल्के फ्राई किए हैं। इनको इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए, मसाला इनमें जज़्ब हो जाए अच्छे तरीके से। करेले कीमा की ये रेसिपी देसी अंदाज़ में आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके घर वाले भी इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और देसी तरीके से बनाना और मिट्टी के बर्तन में बनाने की ज़ायत ही कुछ और होती है हांडी की। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे क्योंकि मिट्टी की हांडी बहुत ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, तो वैसे बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है वरना नीचे लग जाएगी। ये देखें, हमारी करेले कीमा की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनती है। अपने घर वालों को भी बना के खिलाइएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।